अब की बार ट्रंप सरकार। सोचिए अगर आपका अमेरिका का सपना मौत का सफर बन जाए तो यह सपना टूट रहा है ट्रंप की वजह से। America loves India. America respects India. ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस क्यों लगाई, जो भारत के 72% युवाओं को रोक रही है। क्या अमेरिका भारत को दुश्मन मानकर लाखों सपनों को कुचल रहा है, या यह सिर्फ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट गेम है जो भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ थोप रहा है। सोचिए पंजाब का एक छोटा सा गाँव, वहाँ का जसपाल जी, 33 साल का नौजवान, पिता किसान, घर पर कर्ज का बोझ। जसपाल का सपना था अमेरिका जाकर नौकरी करे, परिवार को अच्छी जिंदगी दे, लेकिन 2023 में ट्रंप की सख्त वीजा पॉलिसी ने उसका सपना तोड़ दिया। पहले भारत से सबसे ज्यादा H-1B वीजा मिलते थे, लेकिन अब फीस इतनी बढ़ा दी, कोटा इतना घटा दिया कि जसपाल जैसे हजारों युवाओं के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। सपना टूटा तो जसपाल ने गलत रास्ता चुना, डंकी रूट। ये वो खतरनाक अवैध रास्ता है जो डोंकी यानी गधे की तरह लंबी थकाने वाली यात्रा से नाम पड़ा। पंजाब से निकलकर यह रूट ले जाता है गयाना, ब्राजील, पनामा के घने जंगलों से होकर कोस्टारिका, मैक्सिको के पहाड़ों और रेगिस्तानों तक। तस्करों के जाल में फंसकर नकली पासपोर्ट, नावे, पैदल चलना, सब कुछ। जसपाल ने 30 लाख रुपये लगाए, कुछ कर्ज लेकर, कुछ जमीन बेचकर, और जनवरी 2025 में सफर शुरू हुआ। पहले उड़ान से गयाना, फिर कार से ब्राजील, वहाँ से पनामा का डायरिन गैप, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल। This is the beginning of the journey through 66 miles of thick jungle. This land, no one is able to conquer. You can get robbed, you can get kidnapped, you can just disappear. It is the only stretch of the Americas where engineers जसपाल ने बताया, रात के अंधेरे में चलते कीचड़ भरी राह है, जहरीले सांप, डाकू, भूख लगी तो जंगली फल खाए, पानी न मिला तो कीटाणु भरा पानी पिया, ठंड इतनी कि हड्डियां जम गई। जसपाल ने बताया कि एक साथी को सांप ने काट लिया, वो मरते मरते बचा। जसपाल कहता है कि हम 20 लोग थे, लेकिन रास्ते में 3 गायब हो गए, शायद डूब गए नदी में। आखिरकार जसपाल अमेरिका की बॉर्डर पर पहुंच भी गया, और यहाँ तक आने में 74 दिन लगे। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन सपना वही टूट गया। बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ लिया और ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत उसे हथकड़ी लगाकर वापस अमृतसर भेज दिया। अब हालत यह है, न पैसा बचा न सपने, बस 30 लाख का कर्ज और गाँव वालों के ताने। जसपाल आज खेतों में मजदूरी करता है, और यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं। फरवरी 2025 तक 200 से ज्यादा पंजाबी और गुजराती डंकी रूट से पकड़े गए और वापस भेज दिए गए। सोचो जब लीगल रास्ते बंद हो जाते हैं तो कितने लोग मौत से खेलकर ये खतरनाक रास्ते चुनते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप भारत को टारगेट करके रूस चीन से दूर करना चाहते हैं? यह टैरिफ और वीजा वॉर भारत की इकोनॉमी तोड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, भारत कैसे लड़ेगा, झुकेगा या नई राह बनाएगा? क्या ट्रंप इंडिया को टारगेट कर रहा है, या यह सिर्फ अमेरिका फर्स्ट का खेल है जो भारत को हर तरफ से घेर रहा है? 2017 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, तभी उनकी पहली मुलाकात मोदी जी से व्हाइट हाउस में हुई। Billed as the first foreign leader to dine at the White House, India's Prime Minister Narendra Modi made दोनों ने बड़े बड़े बयान दिए, इंडिया और अमेरिका अब सुपर पावर दोस्त है। फिर 2019 में टेक्सास का मशहूर हावड़ी मोदी इवेंट हुआ। 50,000 लोग स्टेडियम में, ट्रंप मंच पर खड़े होकर बोले, नमस्ते ट्रंप। और मोदी की खूब तारीफ की। सबको लगा अब इंडिया अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाई पर है, लेकिन हकीकत इतनी मीठी नहीं थी। उसी साल ट्रंप ने भारत से GSP स्टेटस छीन लिया, जिससे हमें $5.6 बिलियन का नुकसान हुआ। US President Donald Trump has removed India from the list of nations under Generalized System of Preferences or GSP. वजह, ट्रंप को गुस्सा था कि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर सीधा 100% टैक्स। ट्रंप ने कहा इंडिया इज लूटिंग अमेरिका, और इंडिया ने भी जवाब दिया, अमेरिकी बादाम और सेब पर टैक्स बढ़ा दिए। वहीं से असली ट्रेंड वॉर शुरू हुई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका सच में भारत का दोस्त है? जब 2020 में ट्रंप इंडिया आए, अहमदाबाद का नमस्ते ट्रंप रैली 1 लाख लोग, सबको लगा इंडिया USA दोस्ती अब अटूट हो गई। ट्रंप ने कहा मोदी माय फ्रेंड। My true friend, Prime Minister Modi.
मोदी ने गले लगाया। लेकिन पीछे असली खेल बिजनेस का था। उस समय अमेरिका का भारत से $23 बिलियन का ट्रेंड काटा था। ट्रंप ने दबाव डाला, डील चाहिए, पर कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर भी मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दे दिया ताकि मैसेज जाए कि रिश्ते मजबूत है। लोगों ने इसे मोदी ट्रंप ब्रोमांस कहा, पर हकीकत ट्रंप का फॉर्मूला हमेशा था अमेरिका फर्स्ट, दोस्ती सिर्फ जब तक उनके काम की हो। भारत ने तब सीखा, भरोसा किसी और पर नहीं, खुद पर करो। कोविड आया तो थोड़े रिश्ते सुधरे, लेकिन 2024 में जैसे ही ट्रंप फिर जीते, उन्होंने पुरानी दुश्मनी निकाल दी। क्यों? क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और ट्रंप को बिल्कुल चुभा। और अब ट्रंप का सबसे खतरनाक दाव शुरू होने वाला है। जनवरी में जैसे ही ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने, उन्होंने सबसे पहले भारत पर निशाना साधा। अप्रैल में उन्होंने एक नया नियम लाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो वो भी टैक्स बढ़ा देगा। सब देशों पर 10% बढ़ा, लेकिन भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा क्योंकि हमारा ट्रेंड डेफिसिट सबसे बड़ा है। जुलाई में ट्रंप ने और बड़ा झटका दिया, भारतीय सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स। फिर अगस्त में रूस से तेल खरीदने की वजह से और 25% पेनल्टी लगा दी, यानी अब हमारे प्रोडक्ट पर 50% टैक्स। और यही नहीं रुका, अमेरिका को जो 47% जेनरिक दवाइयाँ हम सप्लाई करते हैं, उस पर भी ट्रंप ने 100% टैक्स लगा दिया। मतलब दवाइयाँ अमेरिका में 2 गुनी कीमत पर बिकेगी और हमें लगभग $10 बिलियन का नुकसान होगा। अब सवाल यह है, क्या इंडिया इस दबाव के आगे झुकेगा या अपनी शर्तों पर खड़ा रहेगा? सोचिए, अभी तक H-1B वीजा, जिससे भारतीय IT इंजीनियर्स अमेरिका में काम करते हैं, की फीस कुछ $1000 थी, लेकिन ट्रंप ने झटका दिया है, अब ये फीस होगी $1 लाख हर साल। Donald Trump has signed a proclamation that will require a new annual $100,000 fee for H-1B visa applicants. भारत इसका सबसे बड़ा यूजर है, 72% H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। इसका मतलब है TCS, इंफोसिस जैसी कंपनियों को अकेले 1.2 बिलियन चुकाना पड़ेगा। ट्रंप का तर्क है, अमेरिका जॉब्स बचाओ, लेकिन असली नुकसान भारत के युवाओं का होगा, जिनके लिए अमेरिका का सपना और महंगा हो जाएगा। और उधर कनाडा चालाकी से मौके का फायदा उठा रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा, स्किल्ड लोग हमारे लिए अवसर है, मतलब अमेरिका बंद करेगा तो कनाडा बुला लेगा। दोस्तों, यह जंग सिर्फ नेताओं की कुर्सियों की नहीं है, इसका असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। चेन्नई का राजन छोटे बिजनेस से ज्वेलरी अमेरिका भेजते थे, पहले हर साल 5 करोड़ का ऑर्डर मिलता था। ट्रंप के टैक्स के बाद ऑर्डर गिरकर 2 करोड़ रह गया। फैक्ट्री के 50 मजदूरों में से 20 की नौकरी चली गई। और हैदराबाद की नेहा, जिसे गूगल में जॉब मिली थी, लेकिन H-1B वीजा की फीस $1 लाख हो गई और कंपनी ने ऑफर कैंसिल कर दिया। यानी ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, यह हर भारतीय परिवार के सपनों को छू रही है। इससे पहले अमेरिका कह रहा था, हमारे फार्म के प्रोडक्ट गेहूं, सोयाबीन और गाड़ियां इंडिया में बेचने दो, लेकिन इंडिया बोल रहा है हमारे किसानों और इंडस्ट्री को इससे नुकसान होगा, हम तुरंत दरवाजा नहीं खोल सकते। फिर क्या किया ट्रंप ने? 5 सितंबर को ट्रंप ने टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स में बदलाव किया, लेकिन इंडिया को कोई बड़ी राहत नहीं दी। ट्रंप को अपने देश के रस्ट बेल्ट, जहाँ किसानों और ऑटो वर्कर्स रहते हैं, उनसे वोट चाहिए और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं अमेरिका का फायदा कर रहा हूँ, दूसरे देश झुकेंगे। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की इकोनॉमी 8% की स्पीड से बढ़ रही है। मैसेज यह है, हम मजबूरी में झुकने वाले नहीं है। ट्रंप को वोट चाहिए, इंडिया को सम्मान। अब देखना है झुकेगा कौन। अब आता है असली खेल पर।